हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रमचय संचय के बारे में। क्रमचय संचय क्या होता है और किस प्रकार यूज लिया जाता है वो हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम पढ़ेंगे क्रमचय संचय के आधारित कुछ क्वेश्चन और उनके सूत्र के बारे में हम जानेंगे। तो क्लास में लगातार बने रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्रमचय संचय पे आधारित कुछ क्वेश्चन सूत्र। सबसे पहले हमारा सूत्र होता है संचय के बारे में, जो होता है NCR, अर्थात n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना होता है NCR। ये जब NCR लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना। इसका सूत्र होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अर्थात n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके में से r वस्तुओं का व्यवस्थित करने का तरीका, उसमें से n माइनस r वस्तुओं का व्यवस्थित करने का तरीका अगर जब भाग देंगे तो n में से r वस्तुओं का चयन हो जाएगा। तो NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा है, इसलिए आप वो पहले वाली क्लास देखें और उसके बाद ये क्लास जरूर देखें। तो NCR की वैल्यू होती है यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अब यहाँ हम जानेंगे इनका और किस प्रकार से यूज लिया जा सकता है। n की वैल्यू क्या हो और r की वैल्यू क्या हो उस पर डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहले नंबर 2 सूत्र है NCR बराबर NCR n माइनस r, अर्थात NCR n माइनस r। जब ऊपर वाली वैल्यू सेम दे रखी हो, नीचे वाले वैल्यू में n माइनस r यानी r का डिफरेंस हो, या फिर इन दोनों का योग, कितना, इन दोनों का योग इस n के बराबर हो। जैसे r प्लस इन दोनों को जोड़ू n माइनस r बराबर n, r से r कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, तो n इसका आंसर आ गया। जब नीचे वाली दोनों की वैल्यू का योग ऊपर वाली वैल्यू हो तो सीधा सूत्र क्या करना है, NCR बराबर n माइनस r। अर्थात एग्जाम्पल देखें, जैसे देखिए 5C2 ये हमें दे रखा है, तो इसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखिए 5 में से 2 माइनस करो आता 3, तो मैं यहां लिख सकता हूं 5C3। इन दोनों की वैल्यू क्या है, समान होती है। निकाल के देखते हैं। देखिए 5C2 अर्थात 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल है जैसे ये सूत्र होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल होता है 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल है जैसे। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। तो सूत्र याद रखना अपन को कौन सा, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। यहाँ पे n माइनस r का फर्क होगा, इन दोनों का योग ऊपर वाली संख्या के बराबर होना चाहिए, ये यूज हमें लेना है। सेकंड अगला वाला सूत्र देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR। देखिए यहां ये सूत्र दे रखा है NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है n प्लस 1 CR। अब देखिए क्या याद कैसे रखना है, यहाँ दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, n की वैल्यू सेम हो, नीचे r और r माइनस 1 मतलब 1 का डिफरेंस हो, तो क्या करना है हमें n में 1 ऐड करना है। क्या करना है, n में 1 ऐड करना है। इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसको यहाँ नीचे वाली संख्या में लिखना है। तो r और r माइनस 1 में से जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, r बड़ी संख्या है, क्योंकि r में से 1 माइनस हो गया तो ये छोटी हो गई, r की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने, तो सीधा क्या सूत्र हो गया, n प्लस 1 CR। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5C2 मैंने यहाँ लिखा है, n की वैल्यू यहाँ 5 ली है और C2 प्लस 5C1, 2 एग्जाम्पल लिए मैंने। यहाँ r की वैल्यू यहाँ पे r बराबर 2 है और n बराबर क्या है, 5। इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जब 5 दोनों सेम हो तो क्या आना चाहिए, 5 प्लस 1 6 इसका आंसर होना चाहिए। आगे क्या होता है
सी, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं है। देखिए 5C2 की वैल्यू होती है 10। कैसे? देखिए 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल होता है 3, और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल प्लस 5C1 होता है 5। क्या होता है? 5। 5C1 क्या होता है? 5। देखिए 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल 4 का, और 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। देखिए आंसर इसकी वैल्यू होगी 5 4 3 2 1। 5 से लेकर 1 तक की सारी संख्याओं का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 2 का इंटू 2 इंटू 1, ये 2 और है, 2 इंटू 1 प्लस 5 का फैक्टोरियल। अब इसको ऐसे देखिए, इसका पूरा ना खोल के शॉर्ट में रख सकते हैं। यहाँ 5 का फैक्टोरियल है, या नीचे 4 फैक्टोरियल लिख रखा है, तो क्या कर सकते हैं इसको 5 इंटू 1 माइनस कम 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 है जैसे लिख दो 4 इंटू 1 का फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 3 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 हो रहा है, 2 का भाग यहाँ पे दे दिया 2 बार, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 10 प्लस 5 में 1 का भाग देने पे आता है 5, ये आ गया 5। इधर क्या है? 6 का फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 4 दे रखा है, अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल होता है 2 का फैक्टोरियल अर्थात 2 इंटू 1, आंसर आएगा 2। 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 का भाग इसमें देने पाएगा 3 और 5 को गुणा करने पाएगा 15। देखिए इसका आंसर भी 15 है और इसका आंसर भी क्या होगा? 10 प्लस 5 होगा 15। तो इस प्रकार दोनों का आंसर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो हमें सीधा याद क्या रखना है सूत्र? जब NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR, जो इन दोनों में बड़ी संख्या होगी वो यहाँ आगे लिखना है। जब दोनों n इक्वल हो तो n में 1 ऐड करना है, याद रखना है, इतनी सी बात। आगे देखिए नेक्स्ट सूत्र, अगला सूत्र है अपने पास NCR बराबर N माइनस 1 प्लस 1 अपॉन R इंटू NCR माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए NCR अपॉन NCR माइनस 1। जब n की वैल्यू दोनों जगह सेम हो, नीचे 1 का डिफरेंस हो, कितने का? 1 का डिफरेंस, तो क्या करना हमें? ऊपर वाली संख्या में n में नीचे वाली संख्या को माइनस करना। क्या करना है? माइनस किया, इसको r को माइनस करने पर आएगा माइनस को प्लस हो जाएगा, तो ये देगा प्लस 1 अपॉन नीचे वाली संख्या, इसमें ये r वाली संख्या नीचे लिखनी है। तो इसका सूत्र क्या होगा? NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 5C2 और नीचे आएगा 5C1। इसके हिसाब से देखिए 5 दोनों इक्वल सेम है, इसमें 1 माइनस करने पे ये आ रहा है, तो अभी क्या करना है? सीधा ऊपर वाली संख्या में 5 में से नीचे वाली संख्या को माइनस करना है, ऐसे याद रख लेना अगर सीधा हो तो। जब बड़ी वाली संख्या ऊपर लिख रखी हो, R बड़ी है, छोटी संख्या कौन सी है? नीचे वाली, तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को सीधा माइनस करना है, या फिर सूत्र के हिसाब से अभी आप कर सकते हो। अपॉन में ऊपर वाली ये नीचे वाली संख्या है, R की वैल्यू और नीचे पुट करनी है, तो आंसर क्या आएगा? 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, आंसर आएगा 2। फॉर्मूला के हिसाब से n की वैल्यू होती है 5, R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है यहाँ पे 2 प्लस 1 अपॉन R की वैल्यू 2, आंसर क्या आएगा? 5 प्लस 1 6 माइनस 2 4 अपॉन 2, आंसर आएगा 2। तो याद रख सकते हो, या तो अगर फॉर्मूला याद रहे तो बढ़िया बात है, नहीं तो क्या करना है, इसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों सेम है, तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को क्या करना है? सीधा माइनस करना है, और ये वाली संख्या R ऊपर वाले में हर में हो जो यहाँ पे लिखनी है।
सीधा सूत्र याद रखना है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये सूत्र याद रखना है। अगला सूत्र देखिए, यहां पे देखिए क्या है, एन सी एन की वैल्यू क्या होती है, एन सी एन या 5C5 देख लीजिए, 5C5 की वैल्यू क्या होगी, एक होगी। क्या होगी, जब R और सी एन की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। देखिए कैसे, 5C5 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। 1 की वैल्यू होती है 1, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आएगा 1। और NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल होता है, n माइनस 0 का फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल ये हमने कल देखा था, 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 0 का होता है 1। ठीक है, दोनों की वैल्यू अपन को याद रखनी है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1, n से n कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1। तो दो सूत्र याद रखने, और NCN या RCR की वैल्यू क्या होगी 1, या फिर NC0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। हाँ, आगे देखिए, जब NCX बराबर हो NCY के, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, जब दो वैल्यू बराबर हो, जब n की वैल्यू समान हो, जब n की वैल्यू इक्वल हो, तो एक फॉर्मूला हमने देखा था, इन दोनों की वैल्यू का योग क्या होता है, इसके इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, n हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन हमारी हो सकती है, फर्स्ट केस फर्स्ट हो सकता है, इन दोनों x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, n के इक्वल हो सकती है। सेकंड केस क्या हो सकता है, केस सेकंड क्या हो सकता है, n की वैल्यू यदि इक्वल है, तो इन दोनों x और y की वैल्यू भी क्या हो सकती है, x और y की वैल्यू भी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। जब n की वैल्यू इक्वल है, दोनों को इक्वल करने के लिए x और y को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। देखिए एकदम आसान से सूत्र है, फॉर्मूले हैं, याद कर सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट देखिए, NS समान वस्तुओं में से 0 या 0 से अधिक वस्तुओं का चयन करना। जैसे देखिए एग्जांपल, 5 वस्तुएं हैं आपके पास, 5 वस्तुएं कौन सी, A B C D E। आपके पास 5 वस्तुएं, इनमें से 0 या तो किसी को ना ले, या फिर 1 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं, या 5 को ले सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है 5 को ले 4 को ले, फिक्स नहीं है। इसमें यह है कि आप कितने भी आदमी चयन कर सकते हैं, कितने भी व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं, मेरे को 5 में से किसी भी संख्या को नहीं लेना है, किसी भी व्यक्ति को नहीं लेना है, किसी भी अवयव को नहीं लेना है। तो क्या करना है, NC0। क्या करना है, NC0 मतलब उनमें से मेरे को एक भी व्यक्ति का चयन नहीं करना है। 0 मतलब किसी का भी चयन नहीं करना है। फिर आएगा एक व्यक्ति का चयन करना। इनमें से मैं A को चयन करूं, B का चयन करूं, C का चयन करूं, D या E का, किसी एक का चयन करने पे क्या आएगा, NC1। क्या आएगा, NC1 प्लस, अब बोलते हैं मेरे को दो व्यक्ति का चयन करना है, मेरे को एक का नहीं, मेरे को 2 का चाहिए। तो क्या करना है, हमें AB साथ में ले सकते हैं, BC साथ में ले सकते हैं, CD साथ में ले सकते हैं, DE साथ में ले सकते हैं, AE साथ में ले सकते हैं। इससे कितने प्रकार से हम साथ में ले सकते हैं, तो होगा NC2। क्या होगा, NC2। n वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चयन करना। फिर आएगा 3 वस्तुओं का चयन करना। 3 वस्तुएं किस प्रकार से चयन कर सकते हैं, ABC साथ में ले सकते हैं, BCD साथ में ले सकते हैं, CDE साथ में ले सकते हैं, या ABD साथ में ले सकते हैं। किस प्रकार साथ में ले सकते हैं, उसका होता है NC3। ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, NCR। n वस्तुओं में से R वस्तुओं का ये हो गया व्यापक सूत्र। क्या हो गया,
व्यापक सूत्र n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना, या फिर n वस्तुओं में से n वस्तुओं का चयन करना। इन पांचों वस्तुओं में से पांचों वस्तुओं का चयन करना क्या होता है, इन पांचों वस्तुओं को पांच तरीके से नहीं, एक तरीके से चयन कर सकते हैं, पांचों को एक साथ ले सकते हैं। तो पांचों वस्तुओं में से पांचों वस्तुओं का चयन करना, n वस्तुओं में से n वस्तु का चयन करना, आंसर क्या आएगा, अभी हमने देखा था n से वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। तो पांच वस्तुओं में से पांच वस्तुओं का चयन करना क्या होगा, 1। अब इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, देखिए आगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको सीधी याद रखनी क्या होगी, 2 की पावर n, 2 की पावर n। किस प्रकार से निकला ये हमें देखते हैं। हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की वैल्यू, हम जानते नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस वैल्यू की, इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है वो देखते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार होता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स, क्या होता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ही n एक्स की पावर n। तो क्या करना है हमें, यहां हमें x की वैल्यू पुट करनी है 1, क्या करनी है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो इसके इक्वल होगा। देखिए कैसे, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 की पावर n। यहां x की वैल्यू नहीं है तो nc0 प्लस x है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे रखना 1, और 1 की पावर कितनी भी करो आंसर क्या आएगा 1। तो हमें क्या करना है, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डेस ncn। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों इक्वल सेम है, nc0 nc1 nc2 nc3 ncn किसके इक्वल है, 2 की पावर n की इक्वल है। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूला का यूज ले सकते हैं। कैसे, n वस्तुओं में से 0 वस्तुओं का चयन करना, n वस्तुओं में से 1 वस्तु का चयन करना, n वस्तुओं में से 2 वस्तु का चयन। यहां पे हमने 5 वस्तु ली है, अब किससे करना है, 5 के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 की पावर 5 अर्थात 32। देखिए इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार। यहां 5 वस्तु ली थी हमने, A B C D E। पहले पांचों में से किसी का चयन नहीं करना, तो 5C0 प्लस 5 में से कोई एक वस्तु का चयन करना, 5C1 प्लस 5 वस्तुओं में से किन्हीं 2 का चयन करना, 5C2। अब 5 वस्तुओं में से कितनी 3 वस्तुओं का चयन करना, क्या आएगा 5C3। ऐसे ही 5C4 प्लस 5C5, 5C5 अर्थात 5 वस्तुओं में से 5 वस्तुओं का चयन करना। इसकी वैल्यू अपने हिसाब से क्या हो सकती है, सूत्र के हिसाब से 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5। इसका आंसर होगा 32। चेक करते हैं इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। 5C0 की वैल्यू होती है 1, हमने अभी देखा nC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, nC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 5C0 की वैल्यू 1, 5C1 की वैल्यू क्या होगी, जो यदि यहाँ पे 1 दिख जाए तो ऊपर वाली जो संख्या वो इसका आंसर होता है। तो 5C1 5 प्लस 5C2 हमने अभी देखा था, 5C2 की वैल्यू क्या होती है, 5C2 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 10। 5C2 और 5C3 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम, क्योंकि देखिए 2 प्लस 3 क्या होते हैं 5, 2 प्लस 3 क्या होते हैं 5, और जब 2 और 3 5 होते हैं जो ऊपर वाली संख्या के बराबर है, तो अभी हमने देखा था NCX NCY, यदि दोनों ऊपर वाली संख्या सेम हो, देखिए यहां पर दोनों सेम है, तो नीचे वाली संख्याओं का योग ऊपर वाली संख्या के बराबर होना चाहिए, या दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो ऊपर वाली संख्या, इनका योग क्या है, ऊपर वाली संख्या के बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो NC2 की वैल्यू 10 है, तो इसकी भी क्या होगी 10, प्लस 5C4 हमें अपने देखा NCR को हम लिख सकते हैं NCN-R। तो देखिए जब बड़ी संख्या यहां पे दिखे
तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। 5 माइनस 4 होता है, 5 माइनस 4 क्या होगा, 1। तो ये 5C1 के इक्वल है कौन सा, 5C4 इक्वल है 5C1 के। और ये 5C5 NCN के इक्वल है, क्या होगा, 1। तो ये किसके इक्वल है, 5C1 के। 5C1 की वैल्यू क्या है, 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 1। एड करके देखो, 5 प्लस 5 10, 10 और 10 30, प्लस 1 क्या हो गया, 32। तो इस प्रकार हमने ये जो सूत्र बनाया है, जो सूत्र है वो हमें याद रखना है। क्या सूत्र है, एक वापस देख लीजिए। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डैश 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 NCN तक सूत्र होगा 2 की पावर n। क्या होगा, 2 की पावर n। अब यदि इसमें जब यहाँ पे ये पूर्ण संख्या दे रखी है, जब यहाँ पे सम संख्या ओड इवन या इवन नंबर दे दे तो कैसे, NC0 प्लस NC2, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर आ रहे हैं, NC4 प्लस NC6 डैश 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 ऐसे, या फिर ओड नंबर NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 ऐसे दे। तो क्या करना है, जो ये वाली संख्या है, ओड और इवन क्या होती है, आधी आधी संख्या, जिससे 100 तक क्या होती है, आधी, 50 ओड और 50 इवन। तो क्या करना है, इसमें सीधा 2 का डिवाइड करना। क्या करना है, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करने पे ये वाली संख्या उसमें जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस। तो 2 की पावर n-1 इसका आंसर आ जाएगा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो ये 3 सूत्र और हो गए, NC0 से लेकर NCN तक क्या हो गया, 2 की पावर n, क्या हो गया, 2 की पावर n। और NC0, NC2, NC4, NC6 ऐसे यदि सम नंबर हो, इवन नंबर हो तो 2 की पावर n-1, और इवन ओड नंबर हो तो भी क्या हो, 2 की पावर n-1 हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये सूत्र हो गया 2 की पावर n, ये एक निकाल लिया। जब इवन नंबर हो या जब ओड नंबर हो तो भी क्या होगा, 2 की पावर n-1, ये हमने देख लिया अभी। अब है नेक्स्ट NCR, n-1 CR, ये वाला देखिए कैसे, NCR प्लस n-1 CR प्लस n-2 CR प्लस n-3 CR डैश। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र इसी तरह याद रखना, जो यहाँ वैल्यू दे रखी है उसमें एक ऐड करना है। क्या करना है, 1 ऐड करना है। CR में भी क्या करना है, एक ऐड करना है। कैसे, देखिए, NCR n-, यहाँ पे नीचे वाली संख्या सेम रह रही है, क्या रह रही है, नीचे वाली संख्या सेम रह रही है। देखिए यहाँ पे R, नीचे वाली संख्या जब सेम रहे, यहाँ पे लिख देता हूं RCR। जब नीचे वाली संख्या सेम रहे, वस्तुओं का चयन सेम है, 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चयन करना, 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चयन करना, 7 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चयन करना, मतलब वस्तुएं चेंज हो रही है लेकिन चयन कितना करना है, 2 का। ऐसे मान लीजिए 5 ग्रुप है, एक ग्रुप में 10 व्यक्ति है, एक ग्रुप में 20 व्यक्ति है, एक ग्रुप में 30 व्यक्ति है, एक ग्रुप में 40 व्यक्ति है। तो सभी ग्रुप में से मेरे को 3-3 व्यक्ति का चयन करना है। तो इसमें से 3, तो 10 में से 3 वस्तुओं का चयन, 7 में से 10 वस्तुओं का चयन, 20 में से 3 वस्तुओं का चयन, ऐसे अलग अलग ग्रुप में से 3-3 वस्तुओं का चयन करना। तो जब नीचे वाली संख्या सेम हो और ऊपर वाली संख्या में 1-1 माइनस हो, क्या हो, 1-1 माइनस हो, तो क्या करना है, सबसे बड़ी वाली संख्या हो उसमें 1-1 ऐड करना है। क्या करना है, उसमें 1-1 ऐड करना है। एग्जाम्पल के रूप में 5C2, 5 वस्तुओं में से 2 वस्तु का चयन करना। 4C2, 3C2, 2C2, कहां तक जाना है, जब तक दोनों सेम ना आ जाए, RCR तक हमें जाना है। जब ऐसी एक श्रृंखला आपको मिल जाए तो क्या करना है, जब नीचे वाली संख्या सेम हो तो क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें 1 ऐड करना है। क्या करना है, उसमें
ए करना है। 5 में 1 ऐड किया, सी नीचे वाली संख्या 2 में 1 ऐड किया, क्या करना, 2 में 1 ऐड, तो आंसर क्या आएगा 6C3। आंसर क्या आएगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 6 5 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू, इसको एक खोल लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 3 होता है 6, इसको 6 से मैंने कट कर दिया। आंसर क्या आएगा 5 इंटू 4 होते हैं 20, ये इसका आंसर आ गया 20। अब चेक करते हैं इसमें भी वो नियम जो लगाया है वो सही है या गलत है। 5C2 की वैल्यू होती है 10 प्लस 4C2 की वैल्यू क्या होती है 4C टू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, 1 2 से ये इसमें 2, तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6, इसका मल्टीप्लाई, 3C2 का आंसर क्या होगा निकाल के देख लीजिए, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, भाग देने पर आएगा 3, क्या आएगा 3, प्लस 2C2 NCN की वैल्यू होती है 1, ऐड करके देखिए 16 प्लस 19 प्लस 1 20, क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है सर? इस तरफ भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या आ रहा है आंसर 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सूत्र हमें मिला है वो क्या है एकदम सही है, और आपको इसको याद रखना है। क्या करना है याद रखना है, जब नीचे वाली संख्या सेम हो, जब नीचे वाली संख्या सेम हो, ऊपर वाली संख्या में एक एक संख्या माइनस होती जा रही है, एक एक माइनस होता जा रहा है, तो सबसे बड़े वाली संख्या में एक ऐड करना है। क्या करना है एन में भी एक ऐड करना है और आर में भी एक ऐड करना है, ये आपको याद रखना है। दोनों में क्या करना है एक एक संख्या ऐड करनी है। आगे देखिए, ये जो सूत्र हमने देख लिया था NCR अपॉन n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, हमने अभी सूत्र देख लिया। अब देखिए ये वाला 2n प्लस 1 जीरो से लेकर यहाँ पे 0 फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक जाएगा, और ऊपर कौन सी जाएगी संख्या 2n प्लस 1 तक जाएगी, क्या जाएगी 2n प्लस 1। सूत्र वही सेम ही है, ये वाला सूत्र है 0 1 2 3 4 n तक जा रहा है, इसमें भी 0 1 2 3 4 n तक जा रहा है। यहाँ पे n दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा 2n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1। जब यहाँ n था तो यहाँ पे n रख दिया, जब यहाँ 2n है तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2n रख देंगे, क्या रख देंगे 2n, याद रख लोगे। ऐसे ही NCN n प्लस 1, जो ये सूत्र था इसमें एक माइनस कर रहे थे, अब यहाँ क्या करना है एक प्लस करना है, जो श्रेणी इस तरफ से ऐड करते हैं प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो अंतिम ये आएगा, ऐसा करना है। NCN n नीचे सेम है, इसमें भी सेम था, ऊपर वाली संख्या में एक ऐड करना है हर बार, तो लास्ट में ये आएगा 2n प्लस 2nC n प्लस 1। इस प्रकार ये जो सूत्र दे रखे हैं आपको याद रखने, ये अपने नोटबुक में लिख लेना, आगे हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें इसका यूज लेंगे। देखिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, NCR अपॉन NCR माइनस 1, सूत्र क्या है NCR अपॉन NCR माइनस 1। अरे ये तो वो फॉर्मूला ही हो गया, ये क्या हो गया वो फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था, दोनों में एक का डिफरेंस, दोनों संख्या सेम हो तो क्या करना है ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करना है, क्या करना है माइनस, और नीचे वाली संख्या में ये वाली r वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी n माइनस 1 प्लस 1 CR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NC10, यदि NC10 इक्वल हो NC15 के तो 27CN का मान ज्ञात करना है। तो हमें 27CN की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। n की वैल्यू किससे फाइंड होगी, जो हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां दे रखा है NC10 इज इक्वल टू NC15। जब ऊपर वाली संख्या सेम हो तो क्या करना है, या तो नीचे वाली संख्या सेम होगी
या इन दोनों का योग ऊपर वाली n की वैल्यू के बराबर होगा। तो जब 10 और 15 की वैल्यू क्या होगी, 10 प्लस 15, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो क्या करना है, इनका योग करना है। किसके बराबर होगा, n की वैल्यू के बराबर। तो 10 प्लस 15 होगा 25, n की वैल्यू कितनी हो गई, 25, n की वैल्यू क्या हो गई, 25। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो क्या हो जाएगा 27C25। हमने सूत्र देखा था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो क्या करना है, जब ये बड़ी संख्या दिख जाए तो आपको ऐसा नहीं है कि ऊपर 27 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे 25 का फैक्टोरियल, ऐसा नहीं निकलना है। क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर लो, क्या जाएगा 27, 27C2। 27 में से 25 माइनस करने पे आंसर आएगा 2। इसको सोल्व कैसे करना है, 27 को यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसको 2 बार पीछे लेना। क्या लेना है, 2 बार पीछे। 27 27 इंटू 26 अपॉन इसका फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, बस इतना करना है। जो पहले देखा था वो थोड़ा लॉन्ग मेथड किया मैंने, अब इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे शॉर्ट मेथड में जाएंगे। 2 का इसमें डिवाइड करने पे क्या आएगा 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, योग करना। r बराबर 1 से लेकर 5 तक के पदों का योग करना। क्या करना, पदों का योग करना। 47C4 से लेकर r बराबर r इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक 52 माइनस RC3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करना है, जब ये ऐसा दिख जाए तो ऊपर वाली संख्या को सबसे पहले पुट करके देखें। 47C4, ऊपर वाली संख्या 5 है, 5 को यहां पुट किया तो 52 माइनस 5 क्या होगा, प्लस करना है, हमें हर बार ऐड करना है। तो क्या होगा 47C3 प्लस 4 माइनस करके देखो तो 48C3, फिर और माइनस किया 1 तक जाना में, एक तक जाने पे क्या आंसर आएगा, 1 माइनस करने पे आएगा 51C3। इसका आंसर हमें याद करना है। अब देखिए यहां सारी संख्या क्या दिख रही है, इक्वल दिख रही है। क्या दिख रही है, इक्वल दिख रही है। ऊपर वाली संख्या में एक एक संख्या ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक ऐड करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां देखो, यहां तक तो सेम है और इसमें एक एक ऐड हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों संख्या सेम है। नीचे वाली संख्या में दोनों संख्या में एक बड़ी है। तो एक सूत्र और देखा था हमने, NCR और NC प्लस NCR माइनस 1। इन दोनों में जो बड़ी संख्या होती है वो आगे आती है, होती है N प्लस 1 CR, ये होता है। तो 47 प्लस 1 करना क्या हुआ, 48। इन दोनों में जो बड़ी संख्या वो हमें लेनी है C4। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, 48 48। नीचे दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4। तो हर बार क्या करना है, 4 ऐड करते रहना है। क्या करना है, 4 चलता रहना है। तो 48 क्या हो जाएगा, 49 में कन्वर्ट अपॉन 4। ऐसे ही जाते रहेंगे। तो 48 में एक ऐड किया तो 49। ऐसे क्या करना है, 51 में 1 ऐड करने पे क्या आएगा, 52C। ये 4 जाता जा रहा है तो आगे जाके क्या होगा, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 52C4। इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इतना। अब देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है। इस क्वेश्चन से अपनी अगले लेवल की शुरुआत होगी, जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं। लिख रखा है 10 लाल तथा 8 सफेद गेंद में से लाल कितनी है, रेड गेंद है 10, और सफेद गेंद व्हाइट गेंद कितनी है 8। गेंदों वाले थैले में से 5 लाल और 4 सफेद गेंद निकालने के तरीके निकालने, क्या कितने प्रकार से निकाले जा सकते हैं। कितने निकालनी है, रेड निकालनी है हमें 5 और व्हाइट निकालनी है हमें 4। एक बैग है, बैग के अंदर 10 लाल और 8 व्हाइट गेंद है। इनमें से हमें क्या करना है, 5 लाल और 4 सफेद गेंद निकालनी। तो रेड गेंद कितनी है 10 में से कितने निकालनी है हमें 5, और यहाँ 8 सफेद गेंद है, 8 में से कितने निकालनी है हमें 4 सफेद गेंद निकालनी है। तो सीधे ये 10 में से 5 का चयन,
10c 10c5, इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अभी प्रक्रिया दोनों क्या हो रही है, साथ में हो रही है। 8 में से 4 का चयन करना इंटू 8c4, इसका आंसर हमें ये लिखना है। सीधा याद रखना है, जितनी वस्तु है उनमें से निकालने वाली वस्तुओं का चयन और उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 10c5 माइनस 8c5, इनका चयन हो गया। नेक्स्ट देखिए, 15c11, याद है कि r की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। r की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर वाली संख्या सेम है, 50, 50, 51, 52। अब क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला, जब दोनों इक्वल हो और दोनों अलग अलग हो तो क्या करना है, दोनों इक्वल हो तो उन दोनों में एक ऐड करना है। तो 51, 50 प्लस 1 51। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। तो मेरे को लिखनी नीचे बड़ी वाली संख्या लिखनी है, नीचे 12 प्लस, ये देखिए आगे यहाँ 51 है, यहाँ भी 51 है, इन दोनों का योग हो चुका है 51 51, दोनों सेम है तो इसमें एक ऐड करना, क्या हो जाएगा 52। नीचे दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, एक का अंतर है दोनों में बड़ी संख्या 13 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 13। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, 52c13, इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया 52c13, 52c13, दोनों क्या हो गए, इक्वल, दोनों का आंसर क्या होगा, 0। ठीक है ना। इस प्रकार आप वैल्यू, जो सूत्र दे रखे हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनका यूज किस प्रकार करना है, यहाँ पे देखिए। जब ऊपर वाली संख्या सेम तो नीचे वाली संख्या में एक का डिफरेंस, तो ऊपर वाली संख्या में एक ऐड करना, नीचे में बड़ी संख्या कौन सी वो यहाँ पे लिखना। ऐसे लिख लिख के हमें सूत्र का प्रयोग करके आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन में देखिए 20cr प्लस 6, तो क्या करना है हमें, सीधा 20cr इज इक्वल टू 20cr माइनस 6। तो क्या करना है, देखिए दोनों ऊपर वाली संख्या सेम है, नीचे वाली संख्या सेम दिख नहीं रही है क्योंकि यहाँ r है, यहाँ r में से 6 माइनस है। तो क्या करना है, इसमें से हमने देखा है NCR, NCX, NCY। जब ऐसा हो तो या तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए या फिर इन दोनों का योग n के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का योग किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के। तो 20 इज इक्वल टू r प्लस r माइनस 6। तो r प्लस 6 तो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 14 इज इक्वल टू r प्लस r, क्या होगा 2r। तो क्या आंसर हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCR, NC11, NC7, NC11, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करके NC16 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जब दोनों n सेम हो, नीचे वाली संख्या को क्या करना है, योग करना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस 11 क्या होगा 18, n की वैल्यू क्या हो गई 18। तो हमें फाइंड करनी है 18c16, 18c16। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है इसको हम छोटी संख्या में कन्वर्ट करते हैं, 18 में से 16 माइनस करते हैं तो दो आंसर आएगा 18c16। तो मतलब 18 को 2 बार पीछे लिखना है, 18 इंटू 17 बट्टा 2, 2 का भाग इसमें देने पे आएगा 9, 9 इंटू 17 होगा 153। तो ये इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया, इसका NC16 का वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 14 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का एक टीम बनानी है, हमें कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। 14 में से 14 खिलाड़ी दे रखे हैं, बॉलर है, बैटिंग बल्लेबाज भी है, बॉलर भी है, कीपर भी है। तो इनमें से 14 में से 11 खिलाड़ियों का चयन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उससे तो क्या होगा, 14 में से किसी भी 11 खिलाड़ी का चयन करना इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 14 14c, इसको 11 को माइनस करने पे आंसर आएगा 3, तो 14c3 इसका आंसर हो सकता है। या फिर इसको आंसर सोल्व करें तो 14, 3 लिख रखा है तो 3 बार हमें पीछे जाना है, 14, 13 और 12 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल होता है 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 14, 13 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा।
तो इस प्रकार हमने जो क्लास देखी आज वो क्रमचय संचय के बारे में देखी थी, ये बेसिक नॉलेज था। अब हम देखेंगे अगली क्लास में जो इस पे आधारित और बड़े बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में हम देखेंगे। तो इसी के साथ हम मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।